हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुप्रीम शिक्षा। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक परफेक्ट स्टडी स्ट्रैटेजी। हालांकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्ट्रैटेजी को जो है परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो ये वीडियो बनाने का एजेंडा है वो क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं कम समय में, और अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने एग्जाम्स में, और अच्छे से हम एग्जाम्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर टेबल ऑफ कंटेंट की मैं बात करूं, जो पहला है हमारा ओवरव्यू, दूसरा है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है कॉन्सेप्ट मैपिंग एक्टिविटी, और चौथा है रिवीजन। तो ओवरव्यू से हम शुरुआत करेंगे। ओवरव्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि कहीं भी आप जाते हो तो उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई बुक आप पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में सबसे पहले उसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने चैप्टर का, लेट सपोज 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है, तो उस एक चैप्टर को आप उठाओ। उस चैप्टर में जितनी हेडिंग्स दी हुई है और क्या उस चैप्टर का उद्देश्य है, एम है, वो पढ़ जाओ और पूरी हेडिंग्स को एक बार पढ़ जाओ। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो एक आप ओवरव्यू या प्रीव्यू उस बुक का, उस चैप्टर का ले लोगे। तो क्विकली स्कैन करना है आपको, ठीक है। सारी चीजें एक बार, कुछ भी पढ़ने से पहले, चाहे आप बुक पढ़ें चाहे कोई चैप्टर पढ़ें, उसको अच्छे से आप एक बार स्कैन करें, एक बार ओवरव्यू उसका लें। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी दिक्कत होती होगी। किसी को ये प्रॉब्लम होती होगी कि ये तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी को ये प्रॉब्लम होती होगी कि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत लंबा है, ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसको मैं कैसे समझूंगा, ये समझना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो आप कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसको यूज करके आप अपने जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले लर्न योर वेज, आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो, लेकिन उसके तरीके में कुछ चेंजेस लाओ। तो पहला है कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रूशियल एलिमेंट्स। आप बहुत सारी बुक्स में फालतू की चीजें पढ़ जाते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट, मेन डेफिनेशन, मेन एसेंशियल होता है उसको आप कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो हमको काम नहीं करना है, हमको कम पढ़ना है और सॉलिड चीज पढ़ना है। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रूशियल एलिमेंट। दूसरा है यूज इफेक्ट एफिशिएंट सोर्सेज। तो जो भी इफिशिएंट और ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उस पर आप रिलाई कीजिए। 10 सोर्सेस आप फॉलो मत कीजिए, 1 से 2 सोर्सेस फॉलो कीजिए और उसी को अच्छे से फॉलो करके अपने नोट्स को बनाइए और उसी के अंडरस्टैंडिंग को आप समझिए। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ टॉपिक वो है पार्टिसिपेट इन एक्टिव लर्निंग एंड ब्रेक इट डाउन। पार्टिसिपेट इन एक्टिव लर्निंग मीन्स क्या है, अगर आप कहीं क्लास कर रहे हो, चाहे कॉलेज में कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, वहां आप पार्टिसिपेट करो। तो पार्टिसिपेट करने से आपके जो हेजिटेशन है उस टॉपिक पे वो खत्म होगी और साथ ही साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर होगा और बढ़ेगा आपका किसी कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग। और अगर चीज़ें बहुत बड़ी हो रही हैं, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा दिख रहा है आपको बुक का, तो तोड़ तोड़ के आप पैराग्राफ में पढ़िए, लाइंस में तोड़ के पढ़िए, ठीक है, सेंटेंस में तोड़ के पढ़िए और फिर उसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर नेमोनिक्स डिवाइसेस। अब छोटे छोटे, जैसे हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक बना करके आप बड़े बड़े चीज़ों को छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो और सिर्फ उस शॉर्टकट्स को याद करके अपने चीज़ों को आप और अच्छी तरीके से और बड़े मैनर में लिख सकते हो। नेक्स्ट है यूज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिसेस। अगर आप कोई एग्जाम्पल अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी थियरी में इंक्लूड करना चाहते हो, तो आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के हेल्प से उसमें इंक्लूड करो और वैसे एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में बैठा करके उसको समझो। नेक्स्ट है राइट इट डाउन। तो जो भी आपने यहाँ तक मेहनत किया कॉन्सेप्ट समझने की, उसको सब एक पेज पे, एक कॉपी पे आप उतारो, उसको राइट करो। राइट करने से ये होता है कि पता चलता है कि आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को कितना ग्रेस्प किया है। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो आप उसमें कुछ ऐड डाउन करके अपने नोट को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली। अपने आप को आप टेस्ट कीजिए। अगर आपका जो सब्जेक्ट है या कोई चैप्टर है कंप्लीट हुआ है तो उसके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, उसके मॉडल क्वेश्चंस लगाइए। और नेक्स्ट जो है सबसे बेस्ट तरीका, टीच अदर्स। अगर आपने जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को आप टीच कीजिए, पढ़ाइए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग एक्टिविटी। अब आप पूछेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग एक्टिविटी। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग जो एक्टिविटी है वो ये है कि जो भी आप याद कर रहे हो या जैसे भी आप नोट्स बना रहे हो उसको एक इंटरेस्टिंग वे देना, एक इंटरेस्टिंग वे क्रिटिकल थिंकिंग के साथ और चीज़ों को लर्न करके आप क्या कर सकते हो, अपने टॉपिक को और अच्छा बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे अगर आप अपने नोट्स जो है लैपटॉप्स पे बना रहे हो, कंप्यूटर पे बना रहे हो, या फिर मोबाइल फ़ोन पे बना रहे हो, या फिर रिटन भी बना रहे हो, हैंड रिटन भी, तो उसमें बहुत सारे आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे आप ये डायग्राम यूज़ कर सकते हो, बार यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे आप एरोज़ वगैरह दे करके कोई चीज़ जो है शॉर्ट करके लिख सकते हो, जिससे आपका जो नोट्स है वो एक तो बहुत बड़ा-सा नोट्स क्या हो जाएगा, छोटे रूप में आ जाएगा। मतलब अगर 5 पेज का आपको कुछ लिखना है तो वो 1 डेढ़ से 2 पेज में उसको कंप्लीट कीजिए। ये सारे कॉन्सेप्ट मैपिंग एक्टिविटी को यूटिलाइज़ करके, यूज़ करके। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को यूज़ करते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, रिप्रेजेंटेशन कुछ करते हो ऐसा, जिससे आपका बड़ा-बड़ा जो नोट्स है वो छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप ईज़िली जो है वो यूट्यूब से या फिर गूगल से जा कर के सीख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मैपिंग एक्टिविटी क्या है। और ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, चाहे वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप जानते हैं कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको जितने टाइम्स रिवीजन करना हो उतने टाइम कीजिए जब तक आपको याद नहीं होता। किसी को बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, किसी को टाइम लगता है। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए रिवीजन को प्रैक्टिस कीजिए। तो एटलीस्ट अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो 3 टाइम्स आपको जो रिवीजन है वो तो ज़रूर ही करना है, ठीक है? और उस रिवीजन के दौरान जो है आप एक शॉर्ट नोट जो है प्रिपेयर कर लीजिए। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम के 1 घंटे 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले आप इतनी सारी चीज़ों को 10 पेजेज़ को रिवाइज़ करने से बेटर है कि 1 पेजेज़ में जितना आपने शॉर्ट नोट बनाया है उसको उस नोट्स को आप प्रिपेयर करके आराम से एग्ज़ाम को लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पीवाईक्यू। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो या बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो उसका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जानना, देखना, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आप राइट मॉडल आंसर पेपर जो है उसको राइट कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जितना भी आपने कॉन्सेप्ट समझा है, जितना भी आपने सिलेबस ख़त्म किया है, उसमें से आप कितना जो है कर पा रहे हो, ठीक है? और इससे आप एनालिसिस कर पाते हो या एनालाइज़ कर पाते हो खुद को कि मेरी वीकनेस और कहाँ-कहाँ पे है और मुझे और कहाँ काम करना है। तो आई होप ये आपको स्ट्रैटेजी जो है वो समझ में आई हो, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं सीरियसली तो कहीं न कहीं जो आपका मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, आपके सिलेक्शंस होने लगेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से जो बड़े कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।